Transformations, key points on enlargement, translation, reflection, and rotation. Question number 1. Find the coordinates of the image of 7 minus 2. This is the original point, 7 minus 2. And we want to find its image under a translation of 4 units in the negative direction of x-axis. In the negative direction of x-axis, we use the value of x is minus 4 because 4 units to the left side, so we take the value of x is equal to minus 4, and 3 units in the positive direction of y-axis, यानी कि above y-axis, 3 units above, so the value of y is positive 3. So the translation matrix is, translation column vector is minus 4 and 3 because the value of x and y we have minus 4 and 3, followed by translation operate करने के बाद followed by our 180 degree rotation about the origin. Rotation about origin, rotation 180 degree about origin. We change AB into minus A and minus B. Now operate all these transformations. First 7 and minus 2. This is the original point, and we want to translate under a translation matrix or translation column vector minus 4 and 3. We just add this value, 7 minus 4 3, minus 2 plus 3 1. ये आपके पास आफ्टर ट्रांसलेशन वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल पॉइंट की. ओरिजिनल पॉइंट 3 1 आ जाएगा. अब 3 1 फाइंड आउट करने के बाद फॉलोड बाय 180 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन. सो एज वी नो दैट द रोटेशन 180 degree about origin is just change AB into minus A and minus B. So 3 1 into minus 3 and minus 1. This is the image, required image under 2 transformations. First one was translation and the second 180 degree rotation about the origin. 3 1 is minus 3 1. Yes, minus 3 and minus 1 is the required answer. Next, finding image points under combined transformations. Under combined transformations, number 1, the transformation T denotes the translation of 2 units upwards parallel to y-axis, and transformation M is a reflection in the line y is equal to x. Given that P is a point, this is a point P, we want to transform. Find the coordinates of the image of P under the following transformations. Number 1, हम t स्क्वायर ऑपरेट करेंगे. t स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम t लगाएंगे. t आपके बस किसको डिनोट कर रहा है? ट्रांसलेशन को. ट्रांसलेशन में क्या है? 2 यूनिट्स इन द पैरेलल वाई एक्सिस. सो अबव अपवर्ड है तो इसलिए 2 होगा, लेकिन एक्स एक्सिस 0 नहीं, 0 है. एक्स एक्सिस पे कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए ये 2 0 होगा. सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर है. वाई एक्सिस 2 यूनिट्स अपवर्ड है. 2 यूनिट्स अपवर्ड मीन्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. अगर 2 यूनिट बिलो होता तो फिर वाई नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे कोई नहीं है तो इसलिए एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको 0 लेंगे. अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगानी है पहली, और वो है ट्रांसलेशन, यानी कि 1 2 पे लगा रहे हैं. 1 2 में ये ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर देंगे 2 0 को. आंसर आ जाएगा 3 और 2. नेक्स्ट एक और दफ़ा टी ऑपरेट करेंगे. रिज़ल्ट जो आपके पास आंसर आया 3 2 पर. 3 2 पे जब आप ये ऑपरेट करेंगे 3 2 पे ट्रांसलेशन वेक्टर है 2 0 2 0. फिर ऐड करेंगे दोबारा एक दफ़ा और. 3 और 2 5 हो गया. 2 और 0 2 आ गया आंसर.
ये हमारे पास डबल ट्रांसलेशन थी टी स्क्वायर, ये पार्ट 1 में। टी स्क्वायर का मतलब है कि टी स्क्वायर आपने लगाना था ओरिजिनल पॉइंट विच इज़ पी 1 2 पे। 1 2 पे आपने टी स्क्वायर लगाया, आंसर आया 5 और 2। हमने स्टेप बाय स्टेप टी स्क्वायर को यूज़ किया है। सबसे पहले हमने टी यूज़ किया है, ये देखें टी फर्स्ट टाइम 1 2 पे लगाया, आंसर 3 2 आया। 3 2 पे अगेन टी ऑपरेट किया तो आंसर आ गया आपके पास 5 2। सो डायरेक्ट हम कहते हैं कि टी स्क्वायर 1 2 पे ऑपरेट करने के बाद आंसर आता है 5 2। एम स्क्वायर, एम है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स के लिए आपने क्या करना है, ए बी हम चेंज कर देंगे बी ए में। ये बी ए आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम एम स्क्वायर के लिए एम ऑपरेट करेंगे। एम स्क्वायर, पहले एम स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर हम लगाना चाहते हैं पॉइंट पी पर। पॉइंट पी है 1 2। 1 2 पर हमने ऑपरेट करना, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम एम ऑपरेट करेंगे, एम लगाएंगे। एम का मतलब ये हुआ कि जब हम एम लगाएंगे तो ए भी चेंज हो जाएगा, किस में, बी ए में। ये चेंज हो जाएगा, बी ए का मतलब है कि ए बी बन जाएगा और बी ए बन जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि हम एम ऑपरेट कर रहे हैं और किस पे, 1 2 पर ऑपरेट कर रहे हैं, और ये बन गया 2 1, चेंज हो गया। अगेन एम ऑपरेट करेंगे और इसके रिजल्ट पे ऑपरेट करेंगे, 2 1 रिजल्ट आया। 2 1 पे जब दोबारा आप एम ऑपरेट करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा और 1 2 आ जाएगा। इंटरचेंज करना होता है, ए बी चेंज हो जाएगा बी ए में। इसी तरह से 1 2 चेंज हो जाएगा 2 1 में, और 2 1 के ऊपर दोबारा एम लगाएं क्योंकि एम स्क्वायर है। एम स्क्वायर ऑपरेट करना है 1 बाय 1 एम स्क्वायर। इस तरह से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1 2 पर हमने ऑपरेट करना है एम स्क्वायर को। एम स्क्वायर का मतलब है कि एम और एम, एक दफ़ा एम पहले एम लगाएं, 1 2 चेंज हो जाएगा 2 1 में, फिर दोबारा एम लगाएं और फिर 2 1 चेंज हो जाएगा 1 2 में, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट टी एम एंड एम टी लेफ्ट फॉर योर एक्सरसाइज, वो आपने खुद करना है और इसे कंप्लीट करना है।